बॉलीवुड, जहाँ हीरो का सिक्का चलता है, विलन आग उगलता है और प्यार की बारिश होती है। लेकिन इनके अलावा भी फिल्म में कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो अपनी चमक से कई बार हीरो के रोल पर भारी पड़ जाते हैं। ये वो कैरेक्टर्स हैं जिनके बिना फिल्म अधूरी सी लगती है। कभी कभी हीरो या हीरोइन को भी पीछे छोड़ देते हैं ये सीन स्टीलर्स। कभी उनकी कॉमेडी, कभी उनकी डायलॉग डिलीवरी और कभी कभी तो उनकी इमोशनल परफॉर्मेंस हमें ऐसे झकझोर देती है कि असली हीरो को भी हम भूल जाते हैं। आज हम ऐसे ही 10 सपोर्टिंग एक्टर्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने न सिर्फ अपने एक छोटे से रोल से अपनी पहचान बनाई, बल्कि बॉलीवुड में भी तहलका मचा दिया। सोचिए, क्या भूल भुलैया 2 का मजा वही होता अगर राजपाल यादव का छोटा पंडित न होता, या फिर गली बॉय में MC शेर के बिना मुराद का सफर पूरा हो पाता? नहीं ना, ये है वो एक्टर्स जिन्होंने अपने पावरफुल परफॉर्मेंस से हिस्ट्री क्रिएट कर दी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होता है काउंटडाउन। 10 टाइम्स सपोर्टिंग एक्टर स्टोल द शो इन बॉलीवुड फिल्म्स। नंबर 1 इज कालीन भैया फ्रॉम मिर्जापुर। औरत चाहे चंबल की हो या पूर्वांचल की, गन उठाती है तो इसका मतलब दिक्कत है। कालीन भैया का ये डायलॉग और उनकी वो धीमी आवाज जिसमें एक अजीब सी खामोशी होती है, ऑडियंस को हिप्नोटाइज कर देती है। पंकज त्रिपाठी का काम और कंपोज्ड एक्टिंग स्टाइल इतना पावरफुल है कि मिर्जापुर की सारी वायलेंस और ड्रामा भी सेकेंडरी लगने लगती है जब कालीन भैया स्क्रीन पर आते हैं। और जब गुड्डू पंडित के साथ उनकी तकरार होती है तो लगता है जैसे पूरी सीरीज इन्हीं 2 कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द घूम रही है। अली फजल का वो एंग्री यंग मैन वाला एटीट्यूड और पंकज त्रिपाठी का वो मेनेसिंग ऑरा, दोनों ने मिलकर मिर्जापुर को एक कल्ट फेवरेट बना दिया। पंकज त्रिपाठी की बात करते हुए गैंग्स ऑफ वसेपुर के सुल्तान और स्त्री के रुद्र को कैसे भूल सकते हैं। वसेपुर है, यहाँ कबूतर भी एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपना इज्जत बचाता है, समझ गए? बंदा हर जॉनर में छा जाता है। नंबर 2 इज भीखू मात्रे फ्रॉम सत्या। मुंबई का किंग कौन? भीखू मात्रे। मुंबई का किंग कौन? भीखू मात्रे। भीखू मात्रे का ये डायलॉग और उसकी वो दहशत भरी आंखें जिसमें गुस्सा और दर्द दोनों साफ दिखते हैं, ऑडियंस के रोंगटे खड़े कर देते हैं। मनोज बाजपेयी का वो इंटेंस एक्टिंग स्टाइल इतना जबरदस्त था कि सत्या का मेन प्लॉट भी सेकेंडरी लगता था जब भी भीखू मात्रे स्क्रीन पर आता था। और जब सत्या के साथ उसकी दोस्ती और राइवलरी दिखाई जाती है तो लगता है जैसे पूरी फिल्म इन्हीं 2 कैरेक्टर्स की केमिस्ट्री पर टिकी है। जेडी का वो लॉस्ट और वल्नरेबल अंदाज और मनोज बाजपेयी का वो एक्सप्लोसिव पर्सनैलिटी, दोनों ने मिलकर सत्या को इंडियन सिनेमा का एक माइलस्टोन बना दिया। मनोज बाजपेयी की बात करते हुए गैंग्स ऑफ वसेपुर के सरदार खान और अलीगढ़ के प्रोफेसर सिराज को कैसे भूल सकते हो। विधायक JP सिंह को कूट दिए SPA ऑफिस में, वो भी उसके बाप के सामने। सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको। बंदा वर्सटाइल एक्टिंग का भी बाप है। नंबर 3 इज MC शेर फ्रॉम गुली बॉय। MC शेर वो कैरेक्टर था जो फिल्म का जान बन गया। मतलब इमेजिन करो, अगर मुराद के सपने का वो साइलेंट सपोर्टर ना होता तो क्या अपना टाइम आएगा का इम्पैक्ट वैसा ही होता? क्योंकि अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा? सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने सिर्फ मेंटर नहीं, एक दोस्त और चीयर लीडर का रोल प्ले किया और उनका एक डायलॉग तो हर स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट का मंत्र बन गया, शेर है तू दहाड़ मार। बस यही नहीं, MC शेर का स्वैग, कॉन्फिडेंस और उनका रैप ऑडियंस के दिल पे छा गया। अपने ही एनर्जी से स्टेज का किंग बना। तब हम सबको लगा ये बंदा तो किसी भी फिल्म के लीड को टक्कर दे सकता है। अब सिद्धांत का गहराइयां याद करो, उतना इंटेंस और लेयर्ड रोल उन्होंने कितनी एफर्टलेसली किया। ये एक्टर सिर्फ सपोर्टिंग नहीं, पूरा वाइब है वाइब। द नंबर 4 इज पप्पी जी फ्रॉम तनु वेट्स मनु। और आपका? हमारा लिख के बताएं कि देखे? मतलब? अरे हमारा नाम हाँ? पप्पी। पप्पी नाम है हमारा। अरे सच में। भाई शादी कर लो, शादी के बाद कुत्ते भी इज्जत देते हैं। पप्पी जी का ये डायलॉग और उनका वो डेस्परेट अंदाज जिसमें कॉमेडी और इमोशन का परफेक्ट ब्लेंड है, ऑडियंस का मूड इंस्टेंटली लाइट कर देता है। दीपक टोपरियल का कॉमिक टाइमिंग इतना जबरदस्त था कि फिल्म का रोमांस और ड्रामा भी सेकेंडरी लगने लगता था जब भी पप्पी स्क्रीन पर आता था। और जब राजा अवस्थी के साथ उनका सबटल नोकझोंक होता है तो लगता है जैसे पूरी फिल्म इन्हीं 2 सपोर्टिंग कैरेक्टर की वजह से मेमोरेबल है।
जिमी का वो इंटेंस लवर वाला स्वैग और दीपक का ओवर द टॉप कॉमिक रिलीफ, दोनों ने मिलकर तनु वर्सेस मनु को कल्ट क्लासिक फिल्म बना दिया। दीपक डोबराल की बात करते टाइम हिंदी मीडियम और ओमकारा के राजू भैया को कैसे भूल सकते हो। इस बंदे में कॉमेडी का ऐसा जादू है कि हंसी रोकना मुश्किल हो जाता है। नंबर 5 इज बिट्टू फ्रॉम स्त्री। स्त्री फिल्म का जॉनर था हॉरर कॉमेडी, बट ऑनेस्टली हम सब बिट्टू के डायलॉग्स और शायरी के पीछे पागल हो गए थे। अपरक शक्ति खुराना ने स्त्री में जो कॉमिक टाइमिंग दिखाई वो एक अलग लेवल का फन था। जब उन्होंने कहा भगवान के लिए तो हमने घूंघट उठाया था, स्त्री के लिए नहीं, तो ऑडियंस लिटरली सीट्स पे हंसी से झूल रही थी। और स्त्री के बाद लुका छुपी और बधाइयों में भी उन्होंने एक लवेबल साइड किक का परफेक्ट एग्जाम्पल सेट किया। हर रोल में वो अपनी यूनिक एनर्जी लेकर आते हैं जो उनके कैरेक्टर को रिलेबल और फ्रेश बनाता है। द नंबर 6 इज गायतोंडे फ्रॉम सेक्रेड गेम्स। कभी कभी लगता है अपुन ही भगवान है। कभी कभी लगता है कि अपुन ही भगवान है। गायतोंडे का ये डायलॉग जिसमें खुद के प्रति एक अजीब सा भरोसा और गुस्सा है, ऑडियंस को उसकी दुनिया में खींच लेता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का वो रॉ और अनप्रेडिक्टेबल एक्टिंग स्टाइल इतना पावरफुल था कि सेक्रेड गेम्स का सस्पेंस और मिस्ट्री भी सेकेंडरी लगने लगता था जब भी गायतोंडे स्क्रीन पर आते थे। और जब सरताज सिंह उर्फ सैफ अली खान के साथ उसका कैट एंड माउस चेस चलता है तो लगता है जैसे पूरी सीरीज इन्हीं दो कैरेक्टर्स की माइंड गेम्स की कहानी है। सैफ का वो ऑनेस्ट कॉप वाला अंदाज और नवाजुद्दीन का वो रथलस गैंगस्टर पर्सनैलिटी, दोनों ने मिलकर सेक्रेड गेम्स को इंडियन वेब सीरीज का गेम चेंजर बना दिया। और अगर फिल्मों की बात करें तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का फैजल खान इन गैंग्स ऑफ वसेपुर एक अलग ही लेख का था। जब उन्होंने कहा बेटा तुमसे ना हो पाएगा, तो वो सिर्फ एक लाइन नहीं थी, वो पूरे बॉलीवुड का एंथम बन गया। नवाज अपने हर रोल में एक अलग ही डेप्थ ले आते हैं, वेदर इट्स मांटू, बदलापुर या द लंच बॉक्स। नंबर 7 बाबूलाल फ्रॉम बाजीगर। जॉनी लीवर का नाम आए और उनका बाबूलाल इन बाजीगर भूल जाए तो बात अधूरी है। बाबूलाल का कंफ्यूज्ड और फनी पर्सोना फिल्म का कॉमिक रिलीफ था जो शाहरुख खान के इंटेंस रिवेंज प्लॉट के साथ एक परफेक्ट बैलेंस बनाता था। जॉनी लीवर की कॉमेडी टाइम मशीन की तरह काम करती है, चाहे वो गोलमाल हो या दूल्हे राजा, हर रोल में उन्होंने ऑडियंस के दिल में अपनी जगह बनाई है। नंबर 8 इज शिखा फ्रॉम कपूर एंड सन्स। राज कपूर और रत्ना पाठक शाह के कैरेक्टर्स कपूर एंड सन्स में सिर्फ पेरेंट्स नहीं, पूरी स्टोरी का इमोशनल कोर था। लेकिन आलिया भट्ट की शिखा वो थोड़ी क्विकी और फ्रेजाइल गर्लफ्रेंड थी जो सिद्धार्थ मल्होत्रा के कैरेक्टर को एक न्यू डायमेंशन देती है। और यही आलिया भट्ट के बारे में बात करते टाइम उनका डियर जिंदगी का कायरा याद आता है जो अपनी स्ट्रगल से डील करते करते सबको एक डीपर लेसन सिखा गई थी। द नंबर 9 इज बाला फ्रॉम हाउसफुल 4। बाला बाला शैतान का साला। बाला का ये डायलॉग और उसका वो ओवर द टॉप अंदाज जिसमें कंफ्यूजन और कॉमेडी का परफेक्ट मिक्स है, ऑडियंस को हंसी के दोहरे डोज से भर देता है। अक्षय कुमार का कॉमिक टाइमिंग इतना कमाल का था कि हाउसफुल 4 का री इनकारनेशन ड्रामा भी सेकेंडरी लगने लगता था जब भी बाला स्क्रीन पर आता था। और जब बांगड़ू महाराज और धर्मपुत्र के साथ उसकी चौड़ी केमिस्ट्री दिखाई जाती है तो लगता है जैसे पूरी फिल्म इन तीनों की मैडनेस और मिस एडवेंचर्स की कहानी है। रितेश का वो एफेमिनेट अंदाज, बॉबी का वो कंफ्यूज्ड वॉरियर पर्सनैलिटी और अक्षय कुमार का वो हिलेरियस ओवर एक्टिंग, तीनों ने मिलकर हाउसफुल 4 को कॉमेडी का रोलर कोस्टर बना दिया था। अक्षय कुमार की बात करते टाइम हेरा फेरी, वेलकम और भूल भुलैया के कैसे भूल सकते हैं हम। इस बंदे के कॉमेडी टाइमिंग के आगे तो ग्रेविटी भी फेल है। नंबर 10 इज काशी बाई फ्रॉम बाजीराव मस्तानी। उसकी और हमारी तुलना तो हो ही नहीं सकती, हमने आपके साथ रासलीला जो नहीं रचाई। उसकी और हमारी तुलना तो हो ही नहीं सकती, हमने आपके साथ रासलीला जो नहीं रचाई। काशी बाई का ये डायलॉग जिसमें एक तड़पती हुई पत्नी का दर्द और एक मजबूत महिला का गुरूर साफ दिखता है, ऑडियंस के दिल में उतर जाता है। प्रियंका चोपड़ा ने इस किरदार में ऐसी जान फूकी कि बाजीराव मस्तानी की लव स्टोरी में भी काशी बाई ही सबसे ज्यादा याद रह गई। रणवीर और दीपिका का रोमांस भले ही फिल्म का सेंटर पॉइंट था, लेकिन प्रियंका की इंटेंस परफॉर्मेंस ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उनके एक्सप्रेशन, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनका डायलॉग डिलीवरी इतना पावरफुल था कि ऑडियंस काशी बाई के दर्द को महसूस कर सकती थी। प्रियंका चोपड़ा की बात करते टाइम फैशन, बर्फी
अब मैरी कॉम को कैसे भूल सकते हो। लेकिन बाजीराव मस्तानी में तो उन्होंने एक्टिंग का एक ऐसा लेवल सेट किया कि रणबीर दीपिका की लव स्टोरी भी उनके सामने फीकी पड़ गई। तो ये थे वो 10 सपोर्टिंग एक्टर्स जिन्होंने अपनी पावर पैक्ड परफॉर्मेंसेस से बॉलीवुड में धमाल मचा दिया। इनकी एक्टिंग, इनके डायलॉग्स, इनकी एनर्जी, सब कुछ इतना जबरदस्त था कि ऑडियंस इन कैरेक्टर्स को कभी भूल ही नहीं पाएगी। MC शेर हो या पप्पी जी, कालीन भैया हो या भीखू मात्रे, इन सभी एक्टर्स ने ये प्रूव कर दिया कि सपोर्टिंग रोल का मतलब साइड में रहना नहीं होता, ये तो लीड एक्टर्स को भी चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन इन एक्टर्स की एक और खास बात है, ये सिर्फ एंटरटेन नहीं करते, ये इंस्पायर भी करते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि चाहे रोल कितना भी छोटा क्यों ना हो, अगर उसे दिल से किया जाए तो वो यादगार बन सकता है। तो अगली बार जब कोई फिल्म देखो तो इन सपोर्टिंग एक्टर्स पर भी ध्यान देना, क्योंकि कभी कभी साइड कैरेक्टर्स ही मेन अट्रैक्शन बन जाते हैं। अब बारी आपकी है, कमेंट में बताओ इनमें से आपका फेवरेट सपोर्टिंग एक्टर कौन है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।